बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सेब के कुछ फ़ायदे। अक्सर आपने ये तो सुना होगा कि रोज़ का अगर आप एक सेब खाते हैं तो आप डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना पड़ता। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? क्यों आपको फिर डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता? क्योंकि इस सेब में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, फाइबर और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा वाफ़र मिक़दार में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आप सेहतमंद रहते हैं और आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। और आपको एक बात मैं बताऊँ कि दुनिया में 7,500 से भी ज़ायद सेब की अक़साम पाई जाती हैं और ये ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर है। इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें विटामिन सी, विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, इसमें विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6 मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें आयरन होता है, इसमें पोटाशियम वाफ़र मिक़दार में पाया जाता है और ये एक ऐसा फल है जो जिसमें ज़िंक बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये इस वजह से बहुत मशहूर है कि सबसे ज़्यादा ज़िंक जिन फलों में पाया जाता है उनमें से एक सेब है। सेब हमारी दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आप सेब खाते हैं तो आप हार्ट अटैक, फॉलेज जैसी जो बीमारियां होती हैं आप वो उसका ख़तरा भी कम हो जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा फ़ाइबर मौजूद होता है जो हमारे खून में बैड कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करता है और इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे खून का जो प्रेशर होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है, उसकी सतह में कमी लाते हैं, जो कि हमारे लिए फिर फ़ायदेमंद होती है। तो अगर आप में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आप सेब खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम होगा, क्योंकि अगर आप दिन के 2 से 3 दरमियाने साइज़ के सेब खाते हैं ना, तो फिर आप खुद देखेंगे आपका लिपिड प्रोफाइल जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम होगा। और इसमें ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो कि खून पैदा करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली इसमें ज़िंक होता है, आयरन होता है, पोटाशियम होता है और दीगर ऐसे ग़िज़ाई अज्जा जो कि हमारे जिस्म में खून पैदा करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपको खून की कमी है तो आप सेब खाएँ। सेब उन फलों में से एक है जिसमें ज़िंक वाफ़र मिक़दार में पाया जाता है। अगर किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा ज़िंक पाया जाता है तो उसमें एक सेब भी शामिल है। और अगर हमारे जिस्म में ज़िंक की कमी हो जाएगी ना, तो उससे पता क्या होता है कि डिप्रेशन होने लग जाता है हमें और हमारा जो मदाफ़ाती निज़ाम है वो कमज़ोर होता है, हमारा मेटाबॉलिज़्म सही तौर पे काम नहीं कर पाता। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़िंक बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए आप सेब खाएँ तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। और सेब डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर फ़ाइबर होता है और इसमें ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कि इंसुलिन बनाते हैं। तो टाइप 2 जिनको शुगर है स्पेशली उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं सेब, और कोशिश करें कि आप इसको छिलके के साथ खाएं। और सेब हमारी मैदे की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या आपको गैस रहती है, कब्ज़ रहती है, तो आप सेब खाएं। सेब में एक ऐसा फ़ाइबर मौजूद होता है जो हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जो हमारी छोटी आंत होती है ना, उसमें सेब खाने से क्या होता है कि उसमें ना फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की नशोनुमा होती है, जो खाने को फिर हज़म करने में हमारे लिए आसानी होती है। और सेब में कैलोरीज़ कम होती हैं और फाइबर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा वेट भी कम होता है और हमारे जिस्म में जो चर्बी होती है ना वो पिघलती है, क्योंकि ये फ़ैट बर्नर है। और फाइबर वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो वेट कम करने के लिए और बहुत अच्छी होती हैं, और जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर आपने अपना वेट कम करना है तो आपके लिए सेब बेस्ट है, आपका बेली फैट भी इससे रिड्यूस होगा। जब हम सेब खाते हैं ना तो हमारा पेट हमें लगता है भरा भरा, तो हम फिर ज़्यादा हमें क्रेविंग नहीं होती कुछ खाने की, तो वो भी फिर हमें मदद करता है वेट कम करने में। और वेट करने के लिए तो स्पेशली आप एक नहीं, दिन में 2 से 3 सेब तो ज़रूर खाएं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। और सेब जो हैं वो किडनी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको गुर्दों का मसला है, आपके गुर्दे डैमेज हैं, तो आप सेब खाएं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसमें ऐसा फ़ाइबर है जो कि गुर्दों को डैमेज नहीं होने देता, और अगर गुर्दे डैमेज हों तो उनको रिपेयर करता है। ये फ़ाइबर जिसका पेक्टिन कहते हैं, ये हमारे गुर्दों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो गुर्दों की सेहत के लिए भी सेब अहम किरदार अदा करते हैं। और जो सेब हैं वो हमारे जिगर के लिए, जिगर की सेहत के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पेक्टिन मौजूद होता है वो हमारे जिगर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और स्पेशली अगर जिगर की सोजिश हो ना,
तो उससे बचने के लिए, उसको ठीक करने के लिए भी सेब बहुत अच्छे होते हैं। और सेब में आयरन वाफ़र मिक़दार में पाया जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जिस्मानी नशो-नुमा के लिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स के लिए, अगर आपको हीमोग्लोबिन आपका कम है तो भी आपके लिए सेब बहुत अच्छे हैं। आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं इससे। अगर आपके मसल्स में पेन है या स्वेलिंग है तो आप के लिए सेब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि उससे आपके जो दर्द है और जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी। और सेब में मौजूद आयरन, पोटाशियम, ज़िंक और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। स्पेशली विटामिन सी इसमें जो पाया जाता है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, भुरभुरी हो रही हैं या आपकी हड्डियों में दर्द रहता है तो भी सेब आपके लिए बहुत अच्छे हैं। के अलावा सेब दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारे दिमाग की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली अल्ज़ाइमर जैसी बीमारियों से आप बच जाते हैं और फिर आपकी याददाश्त भी बेहतर रहती है। और डिप्रेशन की एक वजह हमारे जिस्म में ज़िंक की कमी भी है, तो इसलिए सेब में ज़िंक भी मौजूद होता है, विटामिन सी भी होता है, जिससे क्या होता है कि आप डिप्रेशन से बच जाते हैं और आपका जो ब्रेन के जो पॉजिटिव सेल्स हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं। और सेब जो हैं उनमें पोटाशियम वाफ़र मिक़दार में पाया जाता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छे होता है। पोटाशियम स्पेशली सेब के छिलके में ज़्यादा पाया जाता है, तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आप सेब छिलके के साथ खाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो ही आपने सेब खाने हैं, आप वैसे भी सेब खाएं, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्पेशली बच्चों की नशो-नुमा के लिए ये बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो दमा के मरीज़ हैं उनके लिए भी सेब बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। अगर फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो तो उससे बचने में मदद करता है, और अगर सांस आपको रुक-रुक के आती है तो उसके लिए भी सेब बेस्ट हैं, क्योंकि ये एंटी एलर्जेनिक हैं, जो कि हमारे सांस के निज़ाम के लिए बेहतरीन होते हैं। और अगर आपको गले का कोई प्रॉब्लम है ना, तो भी आप के लिए सेब बेहतरीन है। और इसके अलावा इसमें विटामिन सी की मौजूदगी से ये जिल्द के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सेब खाएं, आपकी स्किन को जब ग़िज़ाइयत मिलेगी तो उसके जो भी मसाइल हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको कील मुहासे रहते हैं या आपको पिंपल्स ज़्यादा निकलते हैं तो भी आप के लिए सेब बहुत अच्छे हैं। या सूजन है, कोई दाग धब्बे, झुर्रियाँ हैं, तो भी आपके लिए सेब बहुत अच्छे होते हैं। और सेब में विटामिन बी1, बी2 और बी6 होते हैं, तो वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, स्पेशली बालों की ग्रोथ के लिए। और हमारे बाल घने होते हैं, हेयर फॉलिंग नहीं होती और बाल मज़बूत होते हैं। तो अगर आपको हेयर फॉलिंग है या आपके बाल कम है सर पे, तो आप सेब खाएंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रहेगा। अगर आपको स्वेलिंग वगैरह होती है तो भी आपके लिए सेब बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अगर आपको यूरिन का कोई प्रॉब्लम है तो भी सेब अच्छे हैं। और मेटाबॉलिज़्म को भी ये बेहतर बनाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जिस्म की चर्बी कम होती है, कोलेस्ट्रॉल की सतह कम होती है, ब्लड प्रेशर वाले जो मरीज़ हैं उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनकी शुगर भी कंट्रोल में रहती है। तो अगर हमारा मेटाबॉलिज़्म बेहतर होगा तो हमारे ये सारे मसले भी हल होते चले जाएंगे। और इसमें विटामिन सी वाफ़र मिक़दार में पाया जाता है, जो कि कैंसर से बचने के लिए बहुत अच्छा होता है। जो कैंसर के पेशेंट होते हैं ना, उनको कहा जाता है कि वो फ्रेश फ्रूट खाएं, ताज़ा फल खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए अगर आप सेब खाएंगे तो कैंसर की बीमारी का ख़तरा कम हो जाएगा। अच्छा, और जो सेब का सिरका होता है ना, वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा है। अगर आपको हिचकियाँ वगैरह आती हैं ना, तो आप सेब का सिरका एक छोटा चाय का चम्मच पानी में मिक्स करके या वैसे अगर आप पी लेते हैं ना, तो आपकी हिचकियाँ रुक जाती हैं। अच्छा, और ये हमारे गले के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है सेब का सिरका। तो अगर आपके गले में दर्द हो तो आप छोटा कप आप पानी लें, उसमें एक छोटा चाय का चम्मच सेब का सिरका मिक्स करें और उससे आप गरारे करें, तो आपका गले का दर्द भी ठीक होगा। क्योंकि इसमें ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो कि जरासीम को ख़त्म करती हैं। तो जब आपके गले से जरासीम ख़त्म होंगे तो आपका गला दर्द होना बंद हो जाएगा। और अगर आपके जिस्म पर ख़ारिश है, आपकी जिल्द पर कहीं ख़ारिश वगैरह हो रही है, तो आप इस सेब के सिरके के चंद कतरे रुई पर लगा के आप उस जगह पे लगाएंगे ना, तो ख़ारिश भी आपकी जो है ना वो ठीक हो जाएगी। मैदे की तेज़ाबियत हो अगर आपको, या मैदे में कीड़े हैं, तो भी आप अगर सेब का सिरका इस्तेमाल करते हैं तो आपके मैदे की तेज़ाबियत भी दूर होगी और मैदे के जो कीड़े होते हैं वो भी ख़त्म होंगे। और पैरों के नाखूनों पे या हाथों के नाखूनों पे वो फंगस ही नहीं लग जाती,
क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है कि पानी वगैरह का जब वो काम करते हैं तो उनके हाथों पे के नाखूनों के पास फंगस होने लग जाती है। तो उनके लिए भी सेब का सिरका बहुत अच्छा है। आप वो रुई पे सेब का सिरका लगा के तो मुतासरा जिल्द पे जब आप लगाएँगे ना तो वो आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी। या फिर आप पानी में सेब का सिरका मिक्स करके तो उससे आप अपने हाथ और पाँव को धोएँ, तो भी आपके फंगस का जो है ना खात्मा हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी। और अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है और उसकी वजह से आपकी नाक बंद हो जाती है, ठीक है? तो आप 1 गिलास पानी में सेब का सिरका मिक्स करें, 1 चम्मच सेब का सिरका मिक्स करें और वो आप पी लें। तो उससे क्या होगा कि आपकी बंद नाक खुल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम मौजूद होता है, जो क्या करता है कि बंद नाक को खोल देता है। क्योंकि जब जरासीम मरेंगे तो फिर वो नाक भी खुल जाएगी। अच्छा, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि साँस बदबूदार आ रही है, साँस से स्मेल आ रही है, तो उसके लिए भी आप क्या करें कि आप 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका डालें और उससे आप गरारे करें, तो आपकी बैड ब्रीथ का जो प्रॉब्लम है ना, वो भी हल हो जाएगा। अच्छा, और अगर आपके दाँत पीले हो रहे हैं या आपके दाँतों पर दाग हैं, तो आप क्या करें कि आप इसी तरह 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका डालें और उसके आप गरारे करें। उससे क्या होगा कि आपके मसूड़ों में मौजूद बैक्टीरिया जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगे और जो जरासीम है आपके मुँह के वो मर जाएँगे, और आपके दाग जो हैं दाँतों के वो भी दूर होंगे और आपके दाँत चमकदार हो जाएँगे। लेकिन आपने क्या करना है, गरारे करने के बाद आपने जैसे रोज़ हम ब्रश करते हैं उसके बाद आप ब्रश कर लें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने कुछ पूछना है या आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।